Hello everyone, my name is Apur Sai and मैंने recently North East State Exam Commission for the post of assistant professor and lecturer मैंने clear किया in general category with 63.33% marks। ये एग्ज़ाम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बुक स्ट्रैटेजीज़, नोट्स मेकिंग कैसे बनाना है, ऑनलाइन बुक रेफरेंसेस, ऑनलाइन मटेरियल्स, इवन जो है रिसोर्सेज जो ईज़िली अवेलेबल हैं उसको कैसे ईजिली वे में सेगमेंटलाइज एंड उसको अप्रोच करना है, इस वे में मैं डिस्कस करूंगा फॉर द पेपर 2 दैट इज़ माय सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। सो पेपर 2 जो इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है वो काफ़ी वास्ट है। इसे ज़्यादातर टाइम इसे अटेम्प्ट करने में बच्चे पूरे सिलेबस को ही कवर नहीं कर पाते हैं। हाउएवर मैं इस वीडियो लेक्चर में तकरीबन 7 से 9 अलग अलग सेक्शंस में अपने स्ट्रैटेजी को बाइफरकेट करा है एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर को कैसे ऑप्ट करना है। ब्रिटिश लिटरेचर में तकरीबन जब मैं अपने समय में प्रिपरेशन कर रहा था तो तकरीबन मैंने 780 to 800 राइटर्स को पेन डाउन किया था इंडिविजुअली। ब्रिटिश लिटरेचर आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपका चौसेरियन एज आता है, चौसेरियन एज के बाद आपको इसका जो स्कॉटिश चौसेरियन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपका एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज। तो ये सारे पोर्शंस को आपको कवर करना है। चौसेरियन एज में अगर आपको करना है द प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंग्लो सैक्सन पीरियड को कवर कर रहे हो तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो आपको है उसको ऑब्वियसली कवर करना है, विलियम द कॉन्करर उसको कवर करना है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसे आए थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश नेशन जो 3 कम्युनिटी से मिलकर बना है वो कौन से कम्युनिटीज, दैट इज एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। तो ये 3 किस तरीके से डेवलप हुआ, तो बहुत क्रोनोलॉजिकली जो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश नेशन की डेवलपमेंट हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इन द चौसेरियन एज आपको जो है चौसेरियन एज को 3 भाग में मैंने बाइफरकेट कर रखा है, दैट इज इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश पीरियड। तो आपको पता ही होगा कि जो जॉफ्री चौसर हैं दैट ही वाज अ इंग्लिश डिप्लोमैट एंड ही वाज वेरी कीन इंटरेस्टेड इन एरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उनके जो वर्जेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हिज मोस्ट मैग्ना कार्टा वर्क दैट इज द प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स, उससे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते हैं। जैसे मेरे टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि जितने एक्लेक्सियल कैरेक्टर्स हैं जो कि चर्च से रिलेटेड हैं वो उनकी संख्या कितनी है द प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द एबीसी, द पार्लियामेंट ऑफ पाउल्स, इस तरीके के जो लेस नोन वर्क है उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको चौसेरियन एज को अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा फॉर द सेफर साइड आपको स्कॉटिश चौसेरियन जो होते हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड इस तरीके के को रखना है। जॉन कैक्सटन, विलियम कैक्सटन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो विलियम कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी इससे ये को आपको ध्यान में रखना है। और वो किस तरीके से जो है सर्कुलेशन ऑफ जो पैम्पलेट्स थे इन अ रिटन फॉर्मेट में उसकी सर्कुलेशन में किस तरीके से मदद की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो अप्लाइड आते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री से होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करना है। कमिंग टू द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में आपको शेक्सपियरियन स्टार्ट करना है। शेक्सपियरियन में आपको शेक्सपियर के टोटल 37 प्लेज एंड द 4 आइकॉनिक ट्रेजेडी दैट इज HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इसको आपको ऑब्वियसली प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो ट्रैजिक कॉमेडीज क्वेश्चंस है उसको प्रिपेयर करना है शेक्सपियर के। मोस्ट ऑफ द टाइम जो शेक्सपियर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो उसके इटिमोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। लाइक शेक्सपियर ने जो है कि एक पर्टिकुलर ड्रामा की थीम कहाँ से ली थी, बिकॉज वी ऑल नो दैट शेक्सपियर वाज वेरी गुड इन मिक्सिंग द 2 जॉनर्स दैट इज ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चंस आते हैं, आपको 12th नाइट से क्वेश्चंस आते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो शेक्सपियरियन एज के क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ ड्रामा दिया रहेगा, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दिया रहेगा और आपको मैच कराना रहेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर कोटेशंस। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये आपको किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है कि ऑनलाइन सोर्सेज जैसे academia.edu, स्पार्क नोट्स, literariness.org, इस तरीके के जो वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इससे आपको जो है ये जितने भी कोटेशंस इंपॉर्टेंट है, लेट्स से हैमलेट के इंपॉर्टेंट कोटेशंस, ओथेलो के, किंग लियर के, मैकबेथ के, मर्चेंट ऑफ वेनिस के, आपको 12th नाइट के, तो ये सारे कोटेशंस आपको याद करना है। इनके इसके अलावा जो 154 सोनेट्स हैं वो 154 सोनेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स जो होते हैं जैसे सोनेट्स 18, सोनेट्स 120, और फिर जो सोनेट्स कितने सोनेट्स जो है मिस्टर WH को जो एक पर्टिकुलर शेक्सपियर के फ्रेंड थे उनको डिवोट किया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मतलब काफ़ी इन डेप्थ आते हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करके रखना है।
कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज बेन जॉनसन के वॉल्पोन अल्केमिस्ट, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इवन इन माइन नॉर्थ ईस्ट स्टेट एग्जाम कमीशन बहुत सारे क्वेश्चन वॉल्पोन के कोटेशन से आए थे, तो आपको वो रखना है। जॉन वेबस्टर से रखना है आपको हमेशा, जॉन वेबस्टर के से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपको वो ईजिली प्रिपेयर हो सके इसके लिए उनके प्रॉपर कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। कमिंग टू अपार्ट फ्रॉम एलिजाबेथन एज, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखना है कि उस समय की जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या थी। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इन विच ईयर द स्पेनिश आर्माडा वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी, तो वो 1588 में हुआ था कि जब क्वीन एलिजाबेथ के समय में स्पेनिश आर्माडा जो उस वक्त में सबसे प्रोमिनेंट नेवी फोर्स मानी जाती थी उसको इंग्लिश आर्मी ने हरा दिया था। तो इस तरीके के जो जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो जो सबसे बच्चे लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। कमिंग टू द आफ्टर एलिजाबेथन एज, आपको ध्यान में रखना है जो ट्रांजिशन फेज थे, जैसे कि आपको जिसमें कैवलियर पोइट्स आ जाते हैं और उसके बाद आपको जॉन ड्राइडन ये सब आते हैं, तो आपको जॉन ड्राइडन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे होली सोनेट्स हो गया, कैनोनाइजेशन हो गया, कॉलर हो गया, ये सब तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर अप्रोचिंग फॉर द पोएम्स, आपको इनिशियल के 4 से 5 लाइन एंड लास्ट के 4 से 5 लाइन आपको ईजिली ध्यान में रखने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोटेशंस या जो लाइन्स आते हैं वो हमेशा इनिशियल और फाइनल फेज से आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो जॉन ड्राइडन के जो क्रिटिसिज्म्स के पोर्शंस हैं उसको भी वो आपको प्रिपेयर करके रखना है कि जॉन ड्राइडन के क्रिटिक्स कौन थे और उनको अलग अलग वे में किस तरीके से कोट किया गया, जैसे सैमुअल जॉनसन ने उसको किस तरीके से कोट किया है और फिर ड्राइडन को किस तरीके से देखा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्स को आपको ईजिली प्रिपेयर रखना है, तो आपको मेटाफिजिकल पोइट्स में जिस तरीके से इंपॉर्टेंट आपको नेचर एंड लवर के बीच में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है उससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपको वो ईजिली प्रिपेयर करके रखना है कि वो किस तरीके से डेवलप होगी। इसके अलावा जो न्यू क्लासिकल एज में जिसमें सबसे प्रोमिनेंट अलेक्जेंडर पोप माने जाते हैं वो आपको ऑब्वियसली उनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपको पेन डाउन करके रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक काफ़ी लेथार्जिक पोयम है एंड वो मॉक हीरोइक फॉर्म में लिखा गया है। उसमें बेलिंडा का कैरेक्टर, शाइलॉक, टाइप्स ऑफ जितने एरियल्स हैं जो स्पिरिट्स हैं उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अलेक्जेंडर पोप के लेसर नोन वर्क से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। ये किस तरीके से अलेक्जेंडर पोप की जो क्रिटिसिज्म्स के पोर्शंस है, जो अदर क्रिटिक्स ने अलेक्जेंडर पोप को किस तरीके से कोट किया है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पोप को भी ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द प्री रोमांटिक एंड द रोमांटिक एज, आपको उसमें वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बाइडन, इसको आपको ऑब्वियसली प्रिपेयर करके रखना है। वर्ड्सवर्थ में आपको लूसी पोएम्स ऑब्वियसली प्रिपेयर करना है, आपको टिंटन एबी ऑब्वियसली प्रिपेयर करके रखना है। जैसे एक क्वेश्चन था कि टिंटन एबी में किस ईयर वर्ड्सवर्थ जो है विजिट करते हैं एंड आफ्टर हाउ मेनी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम वर्ड्सवर्थ रीविजिट करते हैं और वो किसके साथ विजिट करते हैं। तो आंसर इज कि वो अपनी सिस्टर डोरथी के साथ विजिट करते हैं, और इस तरीके का आपको ध्यान में रखना है। फिर इंग्लिश पोएट लॉरिएट जो है उनको आपको ईजिली मतलब लिस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो आपको ईजिली प्रिपेयर करके रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करने का होता है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आइदर कैरेक्टर, कोटेशंस एंड वो मैच द कॉलम टाइप के होते हैं, या दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना रहता है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो शेक्सपियर की चारों ट्रेजेडी है उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो बहुत सिंपल मैंने ट्रिक अप्लाई किया था, दैट इज HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इस तरीके से आता है। फिर जो भी राइटर्स हैं, जो लेसर नोन या वाइडली नोन राइटर्स हैं, उनकी आपको आपकी मोस्ट पब्लिश्ड बुक या मोस्ट नोन वर्क को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ जो लीस्ट नोन वर्क है उसको ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेस नोन वर्क से ज़्यादातर आते हैं। ये आपको इजीली प्रिपेयर करके रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ध्यान में रखना है कि जो रोमांटिक एज में जो जिस तरीके का सिनेरियो था या जिस तरीके की परसेप्शन थी, लाइक उस समय एज ऑफ साइंस भी रिवाइव हो रहा था और किस तरीके से रिलीजन एंड साइंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन किया जा रहा था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और क्रोनोलॉजी सेट करने की सबसे अच्छी टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलवेज गो टू द विकीपीडिया, एंड विकीपीडिया में किसी पर्टिकुलर राइटर, लेट्स से आप शेली या वर्ड्सवर्थ के किसी
के क्रोनोलॉजी को आप पढ़ रहे हो तो आप उनके पूरे जीवनी को पढ़ लीजिए, ओवरव्यू, प्लॉट, उनके मेजर थीम्स, उसको आप देख लीजिए। एंड उसके बाद जब उसके जो वर्क्स के आते हैं तो विकिपीडिया पे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही सेट किया रहता है, तो आप उस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इससे आपके फ्रेम ऑफ माइंड में ये चीज़ सेट रहेगा कि कौन सा क्रोनोलॉजी किस समय में आया हुआ था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चों को ये तो पता होता है कि ये वर्क किसने लिखा है, बट वो क्रोनोलॉजी या टाइम पीरियड नहीं पता होता है। जी आपको ध्यान में रखना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो है इन द 17th एंड 18th सेंचुरी नॉवेल अपने प्राइम पे डेवलप हो रहा था, तो आपको जैसे सैमुअल रिचर्डसन की पामेला, हेनरी फील्डिंग, फिर आपको मिडल मार्च, फिर आपको इस तरीके के जो नॉवेल्स थे जो कि अर्ली 18th एंड 19th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हुए थे, तो इस सब को भी आपको ध्यान में रखना है। नॉवेल्स में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो काफ़ी वाइडली एक्लेम्ड है, जैसे सैमुअल रिचर्डसन की पामेला मानी जाती है कि इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली नॉवेल है, जाके दैट इज पब्लिश इन 1740। इसको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉवेल के जो सबटाइटल्स होते हैं वो भी हमेशा आते हैं, तो आपको सबटाइटल्स भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके के मतलब किसके पॉपुलर सबटाइटल्स हैं, तो वो आप अपने एक नोट्स बना लें, उसको आप फ्रैगमेंट कर लीजिए एंड उस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आयरिश नॉवलिस्ट थे या जिस तरीके से आयरिश पोइट्स थे उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जब आप पोस्ट रोमांटिक एज में जाओगे तो W.B. येट्स, लेडी ग्रेगरी, इन सब का नाम ज़्यादा आता है, जॉन ऑसबॉर्न का नाम ज़्यादा आता है। एंग्री यंग मैन कॉन्सेप्ट जो है या किचन सिंक ड्रामा है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि बीट जनरेशन, मूवमेंट पोइट्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप बीट जनरेशन को पढ़ रहे हो तो बीट जनरेशन से रिलेटेड कितने पोइट्स थे या कितने राइटर्स थे उनको ध्यान में रखना है। जैसे आप ब्लूम्सबेरी ग्रुप को पढ़ रहे हो तो उसमें किस तरीके से ये राइटर्स आए थे, या प्री रेफलाइट मूवमेंट को आप पढ़ रहे हो तो जिस तरीके के जो मूवमेंट्स मतलब आए थे जिसमें ट्रेंड आया था, जैसे प्री रेफलाइट हो गया या बीट जनरेशन हो गया या किचन सिंक ड्रामा हो गया या एंग्री यंग मैन वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरीके के जो पैटर्न्स आए थे जो रिवाइव हुए थे इंग्लिश लिटरेचर में, उनसे रिलेटेड नॉवेल उसको हमेशा ध्यान में रखना है। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कैंपस नॉवेल। कैंपस नॉवेल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैंपस नॉवेल को भी ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कीप इन माइंड द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की सीन डेवलप हो रही थी इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 हुई एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945। इस दरमियान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड एब्सर्ड थिएटर काफ़ी पॉपुलर हुआ। लाइक उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के दिमाग में चल रही थी कि हमारी एग्जिस्टेंस सोसाइटी में क्या है, बिकॉज द होल वर्ल्ड वॉर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो इस तरीके से कैसे डेवलप हुआ इसको आपको ध्यान में रखना है कि उस समय का सिनेरियो क्या था, जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से डेवलप हो रही थी, एंड आपको उस तरीके से ही सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी आप नॉवल को प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉवल में जो है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हमेशा ध्यान में रखिए एंड ब्रीफ प्लॉट हमेशा ध्यान में रखिए, ताकि आपको ध्यान में रहे कि वो प्लॉट किस तरीके से डेवलप किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, ताकि इनकेस लिस्ट से एक कोटेशंस भी आता है और उस कोटेशन से आप उस प्लॉट की ब्रीफ समरी को अगर आप समझ पा रहे हो तो देन आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस नॉवल से रिलेटेड आया है। मिडल मार्च से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपको, फिर जॉन ऑसबॉर्न से के नॉवेल से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए थे, आयरिश ड्रामेटिस्ट से क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, आयरिश लिटरेरी थिएटर जो डेवलप हुआ था। लाइक व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट एग्जाम कमीशन, वन क्वेश्चन वाज कि व्हेन वाज आयरिश लिटरेरी थिएटर एस्टैब्लिश्ड, अदर क्वेश्चन वाज व्हेन वाज द ग्लोब थिएटर एस्टैब्लिश्ड। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको जो ओरिजिन ऑफ ड्रामा है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ड्रामा या स्टेज प्ले किस तरीके से डेवलप हुआ, उसकी एटिमोलॉजी क्या है, किस तरीके से हुई, उसको किस तरीके से भोग मिलाया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप बेटर तरीके से अप्रोच कर पाइएगा। ये तो हुआ ब्रिटिश लिटरेचर के पोर्शंस। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर काफ़ी वास्ट है एंड ये इन द लेट 1850s से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो उसके बाद से ये काफ़ी लंबा समय तक जाता है। आपको उसमें वर्ल्ड विटमैन है और से लेके आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो अमेरिकन पोइट एंड नॉवलिस्ट है उनको ध्यान में रखना है। माया एंग्लियो, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसमें सबसे अमेरिकन में आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट दो के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, दैट इज ब्लैक फेमिनिस्ट नैरेटिव एंड स्लेव नैरेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे हकलबेरी फिन, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यूजीन ओनील से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आया था कि आपको द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि ये एक ऐसा मतलब लिटरेरी क्रिएशन था जिसकी वजह से आयरलैंड में काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी और दंगे हुए थे। तो ये क्वेश्चन जो समाज पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं
उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे लाइक व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन द वन क्वेश्चन दैट वाज दैट व्हिच लिटरेरी क्रिएशन क्रिएटेड a sociological impact over the Irish literary theatre and it was the playboy of the western world। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा। However when it comes to the American literature, आपको अमेरिकन लिटरेचर में ब्लैक फेमिनिस्ट नैरेटिव कॉन्सेप्ट है वो आपको इजीली ध्यान में रखना है। इवन द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच दैट इज आई हैव अ ड्रीम, उस तरीके के क्वेश्चंस भी ज़्यादातर आते हैं, तो आपको वो हमेशा ध्यान में रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी है वो आपको इजीली ध्यान में रखना होगा कि ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी किस तरीके से डेवलप होती है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी दैट इज ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जिसमें वॉल्ट विटमैन काफ़ी प्रोमिनेंट माने जाते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है इवन जो ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी उसका इंडियन ओरिजिन किस तरीके से हुआ है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो आपको अमेरिकन लिटरेचर में ऑप्ट करनी है या आपको ध्यान में रखना है कि इसे बनाना कैसे है। टोनी मॉरिसन इस तरीके के ब्लैक फेमिनिस्ट नैरेटिव कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आते हैं। ब्लैक माया एंग्लियो की एक काफ़ी पॉपुलर है वाई द केजेड बर्ड सिंग, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं। तो आपको अमेरिकन अमेरिकन लिटरेचर को जब भी आप पढ़ो तो दो टॉपिक हमेशा ध्यान में रखिए, दैट इज ब्लैक फेमिनिस्ट नैरेटिव एंड द स्लेव नैरेटिव कॉन्सेप्ट। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घुसते हैं। एंड कमिंग टू द पोएट्री सेक्शन, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड द ट्रांसेंडेंटलिज्म फिलॉसफी एंड उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन ज़्यादातर घूमते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन आर फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट और फ्रॉम वॉल्ट विटमैन, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिएशंस है, जैसे कि अगर आपको अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक या W.B. Yeats की वेस्टलैंड, उससे क्वेश्चंस तो आने ही आने होते हैं। तो कुछ ऐसे लिटरेरी क्रिएशंस होते हैं जो हमेशा मैग्ना कार्टा होते हैं लिटरेचर के, जिससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। जैसे W.B. Yeats की जो द वेस्टलैंड है उससे क्वेश्चन आया था कि जो लास्ट लाइन है वो किस इंडियन फिलॉसफी से ली गई है, इस तरीके का है। या वो बृहन्नाद्य उपनिषद जो है वो W.B. Yeats के किस पोएम से रिलेटेड है, दैट इज फ्रॉम द वेस्टलैंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अलेक्जेंडर पोप में जो गेम खेला गया था वो कौन सा गेम था वो आपको ध्यान में रखना होगा। उस गेम में किस तरीके से किसने जीता था या किस तरीके से उस गेम्स को अप्रोच किया गया था, उसमें कैरेक्टर्स ने किस तरीके का रोल प्ले किया था। तो जो मेजर मैग्ना कार्टा है लिटरेरी क्रिएशंस के, उसके इन डेप्थ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने ही होंगे। उसके बिना मतलब आप एग्जाम को अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाइएगा। कमिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस तकरीबन 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको दलित लिटरेचर, दलित फेमिनिस्ट लिटरेचर, साउथ इंडियन लिटरेचर और पार्टीशन नॉवल से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। पार्टीशन नॉवल में अगर हम खुशवंत सिंह को देखें उससे क्वेश्चंस आते हैं। अमिताभ घोष के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। द हंगरी टाइड से क्वेश्चंस आए थे। गिरीश कर्नाड के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। गिरीश कर्नाड के तुगलक, तालेदंड, हया वंदना, इन सब से ज़्यादातर क्वेश्चन आए। तो जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रामेटिस्ट हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे। पोइट्री की बात करें तो हम तोरू दस से उस क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। कमला दास का समर इन कलकत्ता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंडियन फेमिनिस्ट नैरेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें अनीता देसाई, किरण देसाई, जैसे अनीता देसाई की काफ़ी पॉपुलर है क्राई द पीकॉक, या फिर किरण देसाई की जो फेमिनिस्ट नैरेटिव थीम्स हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होते हैं, वो काफ़ी अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उससे नॉवलिस्ट क्या दर्शाना चाह रहा है या उसकी फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। तो इस तरीके का पैटर्न को आपको ध्यान में रखना होगा। बेसिकली the examiner want to see that whether the student has studied in depth or not। तो आपको सरफेस लेवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो इंडियन लिटरेचर में आपको इन डेप्थ वो सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। झुम्पा लहरी के क्वेश्चन काफ़ी आए थे, अरुंधति रॉय से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सरोजिनी नायडू के पोएम से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जितने भी साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं उनकी आपको लिस्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा ताकि बेटर वे में आप एग्जाम को अप्रोच कर पाइए। तो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में ज़्यादातर आपको ऑस्ट्रेलियन, रशियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अगर हम रशियन लिटरेचर की बात करें तो रशियन लिटरेचर में लियो टॉल्स्टॉय, अलेक्जेंडर पुश्किन, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, एना कैरोलिना, जो कि एना कैरोलिना एंड लियो टॉल्स्टॉय आर कंसीडर्ड टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ रशियन लिटरेचर। तो उसमें जो है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स या कोटेशन किस तरीके से बोली गई है, या उस वक्त में जो है किस तरीके से नेपोलियनिक वॉर किस तरीके से हो रही थी और वहाँ का उस वक्त का सोशल एनवायरनमेंट रशिया का क्या था, इसको भी दर्शाया गया है।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो सार्काज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नॉवेल जो बेसिकली कॉन्टेम्प्रेरी समय में पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विथ और अगेंस्ट में जो नॉवेल लिखी जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जैसे कि 1984 एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जैसे कि 1984 बेसिकली जो है एक डिस्टोपियन नॉवेल है जो दिखाता है कि कैसे गवर्नमेंट अपनी ही पीपल पे स्पाई करती है एंड एवरीथिंग इज अंडर द वॉच, जो बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट है जो उसमें कैरेक्टर है, उस तरीके के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यूटोपियन नॉवल एंड डिस्टोपियन नॉवल के लिस्ट को आप याद रखिए एंड उसके जो मेजर डिस्टोपियन या यूटोपियन नॉवेल्स हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा आपको। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्ल्ड लिटरेचर जब आप कवर कर रहे हो तो गुंटर ग्रास जर्मनी में हो गया, रशियन में अगर आप कर रहे हो तो लियो टॉल्स्टॉय हो गया, उसके अलावा अलेक्जेंडर पुश्किन हो गए, और फ्रेंच में आप कर रहे हो तो मॉलियर को आप कवर कर सकते हो। तो ये सारे ओवरऑल नॉवलिस्ट हैं और राइटर या ड्रामेटिस्ट हैं जिनको आप वर्ल्ड लिटरेचर में कवर कर सकते हो। इवन इन यूरोपियन लिटरेचर आई विल से कि यूरोपियन लिटरेचर में नाउ द ट्रेंड इज कि ज़्यादातर वो रिसेंट पोइट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या यूरोपियन क्रिटिसिज्म जो लिटरेचर से रिलेटेड डील करता है उससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको यूरोपियन लिटरेचर जब भी आप डील कीजिएगा तो उसके अप्लाइड लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स को डील कीजिएगा, जैसे कि स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश इन इंडिया से हर बार तकरीबन 5 to 7 क्वेश्चन आते ही हैं। पहले इन द नेट एंड एग्जामिनेशन ये ट्रेंड थोड़े कम थे, अमूमन 2 to 3 4 क्वेश्चन आते थे, बट नाउ एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश इन इंडिया में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, या किस तरीके से जो है जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लेके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखी। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया में डील करती है, कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में डेवलप हुआ। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना होगा दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे टफ माना जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर को डील करते हो तो ज़्यादातर बच्चों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ में नहीं आता है। आई विल से कि व्हाट आई ट्राई टू फॉलो इन माय स्ट्रैटेजीज कि आप उसे रटने की कोशिश ना करें, उसे समझने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, या रशियन फॉर्मलिज्म से क्वेश्चन आते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अप्रोच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जैसे कि अलग अलग अप्रोच है, जैसे कि न्यू हिस्टोरिकल अप्रोच, न्यू क्रिटिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डेरिडास की ऑफ ग्रामेटोलॉजी आपको पढ़नी है, डेरिडास की डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी आपको पढ़नी होगी। तो इस तरीके के फॉर्म को जब आप ध्यान में रखिएगा, इवन व्हेन यू कम टू द फेमिनिस्ट तो उसमें अलग अलग इको फेमिनिज्म आता है, इको क्रिटिसिज्म आता है। तो ये सारे फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म को भी आपको ध्यान में रखना होगा एंड उससे रिलेटेड फेमस स्कूल्स या फेमस इंस्टीट्यूट जिस तरीके से डेवलप किए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। टेरी एग्लेटन के क्रिटिसिज्म को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपका लुई अल्थुज़र है उसको ध्यान में रखना है। फिर आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। फिर जो अप्लाइड कल्चर या हाई कल्चर एंड लो कल्चर के कॉन्सेप्ट जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो आपको मार्क्सिज्म से को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस जैसे इम्प्लाइड रीडर एंड एक्चुअल रीडर जो कि वुल्फगैंग आइसर इसके फिलॉसफी को डील करता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसीज जो एक पार्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, उसको भी आपको पढ़ना होगा। तो आपको लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ध्यान में रखना होगा, उससे जुड़े हुए सब टॉपिक्स को आपको पेन डाउन करना होगा एंड देन आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको हम अप्रोच कैसे करें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक आप स्टुअर्ट हॉल से स्टार्ट कीजिए, रेमंड विलियम्स से स्टार्ट कीजिए एंड देन यू मूव टू द रशियन फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, एंड इस तरीके से आप हायर पिरामिड्स को आप अप्रोच कर सकते हो। तो आपको जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कॉम्प्लेक्स थ्योरीज जैसे कि डिकंस्ट्रक्शन है ये सबको बड़े आसानी से आप समझ पाइएगा। इसके अलावा जैसे अपोरिया का कॉन्सेप्ट है, ये सब से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। Apart from that, what I'll want to share from my experience, most of the time जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन होते हैं वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड होते हैं। अब पहले के समय में ज़्यादातर क्वेश्चन एक लिटरेरी क्रिटिक के किसी बुक का नाम लिया जाता था और उससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता था कि ये बुक किसने लिखा है। बट नाउ द एग्जामिनर वांट्स टू सी कि वेदर वो बच्चा क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझ रहा है या नहीं। उसके लिए आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से एक्चुअल सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि जब तक आपके बेस स्ट्रांग नहीं रहेंगे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो ये आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अटेम्प्ट करना है, इसके क्वेश्चन हुए।
इसके अलावा जो आपको कुछ ध्यान में रखना है दैट इज़ इंडियन पेडागोजी, लिटरेरी थ्योरीज एंड लिटरेरी टर्मिनोलॉजी जैसे कि साइनोडोचे, एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफोर, जो बेसिक्स जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जिससे काफ़ी आसान एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आपको प्रिपेयर में रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर थिंग दैट यू हैव टू कवर इज कल्चर स्टडीज़। कल्चर स्टडीज़ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जैसे कि हाई कल्चर, लो कल्चर, मीडिया कल्चर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके के जितने आपको लिटरेरी क्रिटिक दिखेंगे जो कि कल्चर स्टडीज़ को डील करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम टेरी एग्लेटन एंड स्टुअर्ट हॉल, क्लेमेंट ब्रूक, रेमंड विलियम्स, इससे ही इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं। तो आपको कल्चर स्टडीज़ को इन डेप्थली पढ़ना पड़ेगा। कल्चर स्टडीज़ के लिए आई से कि ऑनलाइन मटेरियल में आप literaturness.org को आप ऑप्ट कर सकते हो, स्पार्क नोट्स को भी आप ऑप्ट कर सकते हो, विकीपीडिया इज ऑलवेज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट academia.edu है जहाँ पे आप उन्हें ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। तो दीज आर द सम ऑफ द रिसोर्सेज जहाँ से आप क्वालिटी वाले कंटेंट आप कल्चर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज़ कि हमेशा जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कीजिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका प्रिपरेशन सेगमेंटलाइज वे में होना चाहिए। जैसे कि जब आप ब्रिटिश लिटरेचर कर रहे हो तो ब्रिटिश लिटरेचर के सारे नॉवलिस्ट, सारे पोइट, सारे ड्रामेटिस्ट, सारे लिटरेरी क्रिटिक, उसको आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। फिर अमेरिकन लिटरेचर में जब आप कर रहे हो तो अमेरिकन पोइट, फिर अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, अमेरिकन नॉवलिस्ट, उनको आप एक बार में प्रिपेयर कीजिए। फिर आप यूरोपियन लिटरेचर, फिर आप वर्ल्ड लिटरेचर एंड देन इंडियन लिटरेचर को आप कवर कीजिए। इंडियन लिटरेचर में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा इंडियन लिटरेचर में आपको ज़्यादातर फोकस इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर या इंडियन फेमिनिस्ट नैरेटिव कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा दौड़ देना है। बिकॉज ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन अनीता देसाई या किरण देसाई या जो फेमिनिस्ट नैरेटिव कॉन्सेप्ट है जैसे कि सरोजिनी नायडू एंड कमला दास, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको थोड़ा फेमिनिज्म जो इंडियन लिटरेचर में प्रेडोमिनेंटली ऑप्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखना है, बिकॉज नाउ डेज दीज आर द क्वेश्चन दैट आर इन वोग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से कि हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज आप ऑप्ट कर रहे हैं उसका रिवीजन आप रिगरसली कीजिए, बिकॉज द सिलेबस ऑफ पेपर 2 इज़ वेरी वास्ट। ऐसे जो मैंने ऑप्ट किया अपने पेपर 2 के प्रिपरेशन में कि आई हैव सेगमेंटलाइज माई रूटीन फ्रॉम 8 to 10 आवर्स, जिसमें मैं सुबह के तकरीबन 4 से 7 जो है मैंने जो प्रीवियसली तकरीबन लास्ट 7 डेज में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करता था। एंड ऑलवेज मैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मैं नई चीज़ों को पढ़ता था एंड सैटरडे संडे इज ऑलवेज फॉर द रिविजन पर्पज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि कॉन्टेंट जो जिनमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चंस हैं। यू कांट क्रैक एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन विद ए सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड। तो आपको आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो काफ़ी एनालिटिकल एंड काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इन दिस वे यू विल एबल टू परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जब भी आपको लगे कि व्हेन यू आर इन बिटवीन द टू ऑप्शंस, जब आपको लग रहा है कि ये दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड को ऑप्ट कीजिए। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन। इवन व्हेन यू फील लाइक देयर इज अ 50-50 चांस, ऑलवेज ट्राई टू ऑप्ट स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इट ऑफ्टन अकर्स टू मी कि जब मैं दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ तो बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आई गेट टू नो द एक्चुअल आंसर ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे मैं स्टक कर रहा था। तो हमेशा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नेवर गो फ्रॉम इनिशियल 1 to 10 और फ्रॉम द लास्ट 100 to 90 क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन दैट आर इंटरेस्टिंगली सेट वेरी हार्ड बाय द एग्जामिनर। आप फर्स्ट ग्लांस में जितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो पा रहे हैं आप उसको ऑप्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो क्विक ग्लांस में आपको 50-50 या एलिमिनेशन मेथड से जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि इसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं या देयर इज अ चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट, ऑप्टिंग ए करेक्ट आंसर, आप उसको ऑप्ट करें एंड देन यू मूव टू द अदर ऑप्शंस। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हो। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू से कि हमेशा जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएशंस है उसके लिए आप अलग से एक नोट्स बना लीजिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट शेक्सपियरियन प्लेज, इंपॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट, इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोएट्स, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लिटरेचर एंड जो काफ़ी बड़े बड़े नॉवल हैं जैसे कि वॉर एंड पीस, एना कैरोलिना या सैमुअल रिचर्डसन की पामेला या लुक बैक इन एंगर, इस सबों को आप जरूर देखिए। एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गॉडेट से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो आपको वेटिंग फॉर गॉडेट के सिर्फ उसके ड्रामा को नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियल की आई है उसको आपको पढ़ना है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या एब्सर्ड थिएटर किस तरीके से ऑप्ट हुआ या डेवलप हुआ उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसके अलावा आपको ध्यान में रखना होगा जो अमेरिकन ड्रीम की कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन ड्रीम पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से ज़्यादातर अमेरिकन नॉवलिस्ट ने अमेरिकन ड्रीम पे एक सटायर किया है एंड किस तरीके से वो उनके सोशो कल्चर इन्वायरमेंट पे अफेक्ट किया है, तो उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस तरीके से आप जब अप्रोच कीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नो डाउट ज़्यादा बेटर रहेगा।
At last, I'll say I like to thank Delhi Knowledge Track because even in my bachelor's and in my graduation period in Banaras Hindu University, I always try to opt and study success stories of Delhi Knowledge Track because it keeps me motivated even when you feel very lethargic and you feel like it's not going to work out. Because आप जब success stories देखते हो तो आपके अंदर एक फर्स्ट फैक्टर एक मोटिवेशन आता है and it keeps you going. So आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है. And again I would like to thanks DKT for giving me this opportunity to share my experience and lecture with you. I'll wish you good luck. Thanks a lot.